दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुत ही सुंदर सा एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी मैं 6 मंथ से 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप फंदे कम ज़्यादा कराकर ये टोपी आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये नीचे में इस तरीके से डोरी आता है। अगर ये टोपी बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए देखिए ये 4 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ और इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। ये 4 प्लाई का पतला वाला है और इसका ऊपर 9 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। आप धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार फंदे कम ज़्यादा कराकर भी ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसका ऊपर 67 फंदे डालने वाली हूँ, 67 फंदे। अगर आप ये टोपी 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाना चाहते हैं तो 82 फंदे लेकर बनाइएगा। फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। मतलब इसका ऊपर हम 1 बाई 1 का रिप डिजाइन का बॉर्डर बनाने वाले हैं, एक सीधी एक उल्टी बिन। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से 1 बाई 1 का रिप डिजाइन बिनते हुए बनानी है सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देखिए इस तरीके से ताकि पीछे सीधी फंदे आपको सीधी बिन देना है। धागा अपनी और उल्टी फंदे उल्टी। इसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए बनानी है। उल्टा का उल्टा बिनाई और सीधा का सीधा बिनाई। दोनों साइड से एक सीधी एक उल्टी बिनकर इसका ऊपर बॉर्डर बिनने हैं। ये बॉर्डर आपको 3 सेंटीमीटर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बना चुकी हूँ। दोनों साइड से ये एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए इसका लंबाई भी मैं नाप कर दिखाती हूँ। ये मैं 3 सेंटीमीटर का बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए 3 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर तक में ये 9 नंबर का सिलाई से बिनाई करते आ रही थी। देखिए ये 9 नंबर का सिलाई से मैं बिनते आ रही थी। तो देखिए इसका ऊपर अब 8 नंबर का सिलाई से बिनना है। अगर आप 3 प्लाई का धागे से बनाए रहे हैं तो 10 नंबर का सिलाई से 10 नंबर का सिलाई लेने के बाद आप फिर 9 नंबर का सिलाई का यूज़ करके बनाइएगा। अगर आप 9 नंबर का सिलाई ले रहे हैं तो 8 नंबर का सिलाई का यूज़ करके हुए अब यहाँ से आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनाते हुए बिनना है। मतलब बॉर्डर में 3 सेंटीमीटर बिनने के बाद इसका ऊपर सिलाई चेंज करके आपको सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हुए बिनती हूँ। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए इसका बैक साइड से भी आपको 8 नंबर का सिलाई से बिनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से ये सीधी डिजाइन बनकर आता है और बैक साइड में उल्टी। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये देखिए ये मैं 9 सेंटीमीटर तक बनाने वाली हूँ। 3 सेंटीमीटर बॉर्डर का और इसका ऊपर 6 सेंटीमीटर सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर इसका ऊपर टोटल 9 सेंटीमीटर बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर 6 सेंटीमीटर बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये जो है मैं इतनी बीन चुकी हूँ। ये आप कम बेसी बिनकर भी बना सकते हैं साइज़ का हिसाब से। अब देखिए ये मैं कितनी बना रही हूँ, नाप कर दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप किसी भी साइज़ का धागा निडल से आराम से बना सकें। इसमें देखिए 9 सेंटीमीटर में बना रही। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसमें टोटल फंदे को आपको 5 भाग में लगानी है। जितनी भी आप फंदे ले रहे हैं साइज का हिसाब से उसको आपको 5 भाग में लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरीके से 17 फंदे में मार्कर लगा रही हूँ मैं। अब देखिए इसमें मैं मार्कर लगा रही हूँ। ये 20 रुपये में हरारी 50 पीस आता है, ये स्टेशनरी में मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और ये 13 फंदे बिनने हैं। फिर इधर साइड भी एक मार्कर लगा देना है। ये आप किसी भी चीज़ लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि इसी चीज़ लगानी है। अब देखिए यहाँ से फिर 7 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 ये 7, इस तरीके से 7 फंदे बिनने हैं। तो देखिए 7 फंदे बिनने के बाद इधर भी मैं लगा रही हूँ मार्कर। अब देखिए यहाँ से फिर 13 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, इस तरीके से 13 फंदे बिनने हैं। इधर भी आपको मार्कर लगा देना है इस तरीके से। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हैं। 17 फंदे में फिर सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। देखिए इसमें हम टोटल फंदे को 5 भाग में लगा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से। और इसमें मैं आपको 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का हिसाब से भी बताऊंगी। 17 17 13 13 और बीच में 7, इस तरीके से हम 5 भाग में लगा रहे हैं टोटल फंदे। और 3 पल्ला का धागा और 10 नंबर का सिलाई से 82 फंदे लेने के बाद किस तरीके से हिसाब लगानी है मैं इधर लिख रही हूँ, वो देखकर आप बना सकते हैं। देखिए बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए यहाँ तक आने के बाद ये जो मार्कर है ये निकाल देना है और दूसरी साइड लगा देना है और यहाँ से फिर आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदा भी उल्टा बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसका ऊपर बिनना है। बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से 17 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए ये मार्कर फिर मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए एक छोड़ रही हूँ 13 में और इधर से पलटनी है और पलटने के बाद देखिए थोड़ी अलग से इधर डिजाइन बनाने वाली हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बिना बिना उतारना है। 1 का 2 बनाने हैं। अब देखिए इस तरीके से पलट कर आगे लेकर आना है। अब देखिए यहाँ से फिर उल्टी बिनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 फंदे बिनने के बाद इधर एक फंदे छोड़ रही हूँ दूसरी साइड भी। अब देखिए दोनों साइड एक एक फंदे छोड़ने के बाद अब देखिए ये सीधी फंदे बिना बिना उतार देना है। इसको भी 1 का 2 बनानी है इस तरीके से थोड़ी खींचकर। अब देखिए यहाँ से फिर सीधी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से एक छोड़ना है, 1 का 2 बनानी है और सीधी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको बेनना है। बहुत ही सुंदर टोपी बनने वाला है, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और बनने के बाद कैसे नज़र आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पहना कर भी दिखाती हूँ। और इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इधर साइड से भी ये 1 का 2 बनानी है, पलटनी है और यहाँ से फिर उल्टी बिनाई बीनना है। इस तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इधर साइड जहाँ हम 1 का 2 बनाए थे उसका आगे वाले के फंदे में आने के बाद फिर इधर से आपको पलट कर बीनना है धागा अपनी ओर। फिर इसको भी बिना बिना उतार देना है। 1 का 2 बनानी है। इस तरीके से थोड़ी खींचेंगे तो 1 का 2 बन जाता है और यहाँ से सीधी बिनाई। तो देखिए
एक का दो बनाते हुए आपको बिनना है। सारी फंदे सीधी सीधी, बहुत ही आसान है और आसानी से बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए जहाँ हम एक का दो बनाए थे उसका आगे का फंदे में आ रही हूँ। फिर इसमें भी मैं इसी तरीके से एक का दो बनाते हुए बिनती हूँ। देखिए बिना बिना उतार देना है, एक का दो बनानी है, सिलाई में लपेटनी है और फिर यहाँ से उल्टी बिना बिन देना है। दोनों साइड एक का दो बनाते हुए एक एक फंदे छोड़ते हुए आपको बिनना है। इसी तरीके से लास्ट में एक फंदे रहने तक बिनना है। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ एक का दो। अब देखिए एक और ये दो बाकी हैं, इस तरीके से दो बिनने हैं। फिर पलटनी है दूसरी साइड, फिर ये फंदा बिना बिना एक का दो बना देना है, लपेटनी है और ये एक फंदे बाकी है, इसको बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब लास्ट में एक फंदे रहता है। एक फंदे रहने के बाद इधर जो हम एक का दो बनाए थे वो वाला फंदा लेकर बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदे रहने के बाद इस तरीके से बिनने हैं आपको। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फंदा बिना बिना, अब देखिए एक दो फंदे बिनने के बाद जो इधर हम एक का दो बनाए थे वो वाला लेकर फिर बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए बिनने हैं। फिर दूसरी साइड पलटनी है, दूसरी साइड से देखिए फंदा बिना बिना, फिर एक दो और ये तीन, फिर इधर का एक फंदे लेना है जो हम एक का दो बनाए थे वो वाला, मतलब दोनों साइड से एक एक फंदे प्लस करते हुए आपको बिनना है। अब देखिए ये जो है इस तरीके से कान का शेप बनकर आता है और बेबी के लिए कान का शेप वाला टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसलिए मेरे पास काफ़ी सारा फरमाइश आता है कि कान वाला टोपी बनाने के लिए। इसलिए मेरे चैनल में ऑलरेडी मैं 4-5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल में जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं वो टोपी बनाने का तरीका। अब देखिए दोनों साइड से एक एक फंदे उठाते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर कान का शेप बनकर आ चुका है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है और इस तरीके से सीधी सीधी बनाने के बाद जो हम एक का दो बनाए थे फंदे, वो फंदे आपको फिर इस तरीके से लेना है और सीधी बिना बिन देना है। दोनों साइड से हम इसी तरीके से जो हम छोड़ रहे थे वो फंदे एक एक लेते हुए बिनेंगे, जिसकी वजह से ये जो है कान का शेप बनकर आता है। अब देखिए यहाँ से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बिन देना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनने के बाद अब देखिए फिर इधर साइड का एक फंदे फिर आपको उठा लेना है जो हम छोड़े थे वो वाला फंदा। तो देखिए इस तरीके से ये देखिए बहुत ही सुंदर शेप बनकर आ रहा है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखिए ये लास्ट का एक 13। इस तरीके से 13 फंदे में ये डिजाइन बनकर आता है। ये आप फंदे कम ज़्यादा कराकर भी बना सकते हैं अगर आप छोटा और बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये मैं मार्कर निकाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर बीच का जो 7 फंदे हैं ये भी सीधी बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा। इस तरीके से इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब यहाँ से फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बिनने के बाद मार्कर का आगे का फंदे आपको छोड़ना है और इधर से आपको पलट कर बिनना है। देखिए इसको बिना बिना एक का दो बनानी है, फिर पलटनी है नीडल में और उल्टी बिना बिन देना है। तो देखिए इसी तरीके से बिनते हुए आपको बनानी है। जिस तरीके से हम दूसरी में बनाए थे उसी बात को सिर्फ आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं इधर साइड आ रही हूँ। मार्कर का आगे का फंदे आपको छोड़ना है और इधर से आपको पलट कर बिनना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर इस तरीके से फिर ये सीधी वाला फंदे बिना बिना उतारना है, एक का दो बना देना है और ये सीधी फंदे को आपको फिर सीधी बिना बिन देना है इस तरीके से। अब देखिए एक का दो, फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से दोनों साइड
एक एक फंदे छोड़ते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए एक का जो 2 बनाए थे उधर तक पहुँचने के बाद देखिए एक का 2 बना रही हूँ और इधर से फिर पलट कर बीन रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए फिर दूसरी साइड आ रही हूँ। इसमें हम एक का 2 बनाए थे, फिर यहाँ से आपको पलटनी है और फिर धागा अपने ओर लेना है। इसको भी आपको एक का 2 बना देना है और ये वाला सीधी बिनाई इसी तरीके से आपको बीनने हैं। जिस तरीके से ये वाला बनाए थे उसी तरीके से इधर बनाने के लिए इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए एक का 2 बनानी है। अब देखिए लास्ट में मेरा एक फंदे बाकी है। अब देखिए लास्ट में मेरा एक फंदे बाकी है, इसको भी आपको बीन देना है। अब देखिए ये लास्ट में एक फंदे होने के बाद 1 2 3 4 5 6 इधर साइड से और इधर साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दोनों साइड 6 होने के बाद अब देखिए इधर साइड से ये जो हम एक का 2 बनाए थे वो वाला फंदा लेना है और बीन देना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। फिर दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और ये वाला फंदे बीनना है और इधर हम एक का जो 2 बनाए थे वो वाला फंदा लेकर बीन देना है। फिर पलटनी है दूसरी साइड। फिर दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 फंदे बीनना है। फिर इधर देखिए एक का 2 बनाए थे वो वाला फंदा आपको बीनना है, जिसकी वजह से देखिए ये कान का शेप बनकर आता है। इसी तरीके से दोनों साइड एक एक फंदे उठाते हुए बीनने से अब देखिए इसी तरीके से ये जो है मार्कर का आगे तक का आपको फंदे घटानी है। और ये देखिए ये मार्कर का आगे तक के मैं फंदे घटाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए जो एक का 2 बनाए थे ये वाला बीनना है। अब देखिए मार्कर का आगे इधर एक फंदे बाकी हैं, इसको फिर पलटनी है। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। इसमें 13 फंदे हैं, 13 फंदे में हम उल्टी बिनाई बीनेंगे। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर हम जो एक फंदे छोड़ रहे थे ये वाला फंदा लेना है। देखिए मार्कर आगे का एक फंदे इस तरीके से लेना है। तो देखिए ये जो है इस तरीके से कान का शेप बनकर आ रहा है, दोनों साइड में बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए ये 13 फंदे में ये कान का शेप बन चुका है। अब इस तरीके से कान का शेप बनाने के बाद फिर इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये वाला फंदे बीनने के बाद इधर का मार्कर निकाल देना है। ये 13 फंदे का ये कान का शेप बनने के बाद यहाँ से देखिए सारी फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे में सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही सुंदर बनकर आता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए जो हम 17 फंदे लेकर बनाए थे ये वाला फंदे आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। 17 फंदे उल्टी बिनाई बीनने के बाद इधर साइड जो 13 फंदे हैं इसमें हम मार्कर लगाए थे। अब 13 फंदे यहाँ से शुरू होता है, इसमें भी आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। अब देखिए इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ। इधर का मार्कर भी आपको निकाल देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर यहाँ से हमारा 17 फंदे हैं, इसको भी आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। तो देखिए इसी तरीके से बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए बनानी है। अब देखिए ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी आपको उल्टा बिनाई बीन देना है। बैक साइड बिनाई बीनने के बाद अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर थोड़े अलग से बिनाई बीनने आपको माथे से चोटी तक का लंबाई सिर्फ बनानी है, माथे से चोटी तक का। या आप साइज का हिसाब से कम बेसी बीनकर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये मैं 10 सेंटीमीटर का बना रही हूँ और इसका ऊपर सीधी बीनते हुए मैं 13 सेंटीमीटर का बनाती हूँ। सीधी साइड से सीधी बीनकर और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर, मतलब प्लेन बीनना है, बैक साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी और लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से
फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टे बिनाए, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए बैक साइड भी मैं बीनकर लास्ट में आ चुकी हूँ, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से बनानी है बैक साइड में। अब देखिए इसी तरीके से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर इसका ऊपर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये मैं कितनी बना रही हूँ नाप कर भी दिखाती हूँ, ताकि आप किसी भी साइज़ का धागा और नीडल से आराम से बना सके। अब देखिए ये मैं हरारी 12-13 सेंटीमीटर तक का बना रही हूँ। ये देखिए सीधी साइड से ये 5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर आपको घटाई करनी है। ये घटाई मैं 8 का मल्टीपल का हिसाब से करने वाली हूँ। 8 8 64 प्लस इसमें 2 फंदे हैं, 2 फंदे सिलने के लिए रखती हूँ और 1 फंदे ज़्यादा है, ये मैं घटाती हूँ। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे ज़्यादा है, इसलिए मैं इधर 2 फंदे 2 का 1 गरा रही हूँ। मतलब 67 फंदे में मैं 1 फंदे घटाकर 66 फंदे गरा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए 1 फंदा एक्स्ट्रा, यहाँ से हमारा घटाई का पैटर्न शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 फंदे बीनने के बाद 7 और 8 में आपको घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। तो देखिए इस तरीके से 8 का मल्टीपल का हिसाब से मैं इधर घटा रही हूँ। 6 बीनने के बाद 7 और 8 में घटाई, 1 2 3 4 5 6 बीनने के बाद 7 और 8 में घटाई, 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको घटाई करनी है। अब देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा एक्स्ट्रा वाला है, इसको सीधी बिनाई, इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से घटाई करने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टे बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए और लास्ट का 1 फंदा भी उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इसमें आपको 5 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 करने हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। मतलब देखिए ये जो घटाई का है इसका आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए बनानी है। 5 फंदे बीनने के बाद 6 और 7 में 2 फंदे 2 का 1। आपको बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से सीधी बीनेंगे। अब देखिए ये घटाई का आगे का है, साफ साफ नज़र आ रहा है, ये घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। ये डिज़ाइन इस तरीके से तिरछी बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 5 फंदे में बीन चुकी हूँ। ये घटाई का है, घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए फिर 5 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 4 5 और फिर 2 फंदे 2 का 1। देखिए घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब सीधी साइड से इसी तरीके से घटाई का आगे का फंदे लेकर तिरछी डिजाइन बनाते हुए बीनना है। देखिए घटाई का आगे का फंदे 2 फंदे 2 का 1, फिर घटाई का आगे का फंदे 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको बीनना है। बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं जहाँ घटाई है उसी का आगे का फंदे लेकर आपको घटाई करनी है। अब देखिए इसी तरीके से घटाई करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। सीधी साइड में ये देखिए इस तरीके से ये टोपी बनकर आ रहा है। अब देखिए ये माथे से चोटी तक का लंबाई आपको सिर्फ बनानी है। इतनी बनाने के बाद ये जो कान का शेप आता है, कान का शेप आने के बाद ये जो है बैक साइड का पार्ट में बना रही हूँ। देखिए घटाई का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए इसमें मैं घटाते आ रही हूँ। तो देखिए ये यहाँ से घटाई करते हुए मैं जा रही हूँ। तो देखिए ये जो है तिरछी डिज़ाइन इस तरीके से बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है।
तो देखिए ये टोपी बनाना बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आसानी से किसी भी साइज में भी बनकर आता है। अब देखिए मैं इसका ऊपर फिर देखिए 2 फंदे बाकी हैं घटाई का, ये मैं घटाने का तरीका दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए ये 1 फंदे बिनने हैं। अब देखिए ये घटाई का आगे का फंदे हैं, देख सकते हैं, इसको आपको फिर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इसी तरीके से बीनने हैं, 1 फंदे बीनने हैं और फिर घटाई का आगे का फंदे लेना है, 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। सिर्फ आपको घटाई का आगे का फंदे में घटानी है, बाकी में आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। शुरू में हम 6 बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 गराए, फिर 5 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर 3 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, इस तरीके से घटाते हुए बीनना है। अब देखिए बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बीनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड में फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए ये घटाई का आगे का फंदे लेना है और फिर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से फिर ये घटाई का आगे का फंदे लेना है और फिर 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको घटाते हुए बीनने हैं घटाई का आगे का फंदे लेकर। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है, सिर्फ इसमें डिजाइन का फंदे रहता है और बाकी में हम घटाई करके ये बना चुके हैं। देखिए ये इस तरीके से बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ, 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा, इस तरीके से ये बनकर आता है। तो देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद अब इसका ऊपर का आपको फंदे बंद करनी है। फंदे बंद करने के लिए मैं सुई में धागा लगा चुकी हूँ और सारी फंदे इसी तरीके से सुई का ऊपर चढ़ा देना है और चढ़ाने के बाद थोड़ी खींचना है और इधर साइड आपको गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से मैं इधर साइड गांठ लगा चुकी हूँ। तो देखिए इधर जो डिज़ाइन है इसमें आप 1-2 बार सिल सकते हैं मजबूत बनाने के लिए। तो देखिए सारी फंदे में एक एक करते हुए इस तरीके से सिल देना है। तो देखिए इसी तरीके से इसमें 1-2 बार सिलती हूँ। अब देखिए इधर सिलने के बाद इसका बैक साइड से देखिए जहाँ से हम घटाई शुरू कर रहे थे उधर तक आपको सिल देना है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलना है। अब देखिए सिलना आपको दोनों साइड का एक एक चेन लेकर आपको सिलना है। देखिए इस तरीके से इधर का भी एक चेन लेना है और सिल लेना है, फिर इधर का एक चेन, फिर इधर साइड का एक चेन। जो हम दोनों साइड एक्स्ट्रा फंदे रख रहे थे एक एक चेन, उसी में आपको सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में ये डिजाइन बनकर आता है, इसी में आपको सिलना है। अब देखिए मैं सिलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए इधर साइड आपको 1-2 बार गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बैक साइड सिलाई करने के बाद इधर साइड 1-2 बार नट लगाइएगा इस तरीके से। अब देखिए ये बैक साइड है, यहाँ से मैं सिलाई करते हुए आ रही हूँ। इधर मैं डोरी डालूंगी, डोरी हम इसमें थोड़ी अलग से बनाएंगे। तो देखिए ये इसका बैक साइड है, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए इधर डोरी लगानी है। अब देखिए इधर चेन है, देख सकते हैं। ये चेन में आपको बैक साइड का चेन इस तरीके से उठानी है निडल में। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए चेन उठानी है। अब देखिए ये चेन उठाने के बाद देखिए इसका ऊपर डबल पॉइंटेड निडल ले रही हूँ डोरी बनाने के लिए। डोरी इस तरीके से 3 फंदे डालनी है। 3 फंदे डालने के बाद दूसरी साइड में लेकर आना है और इस साइड से आपको सीधी बिना बेन देना है। 1 2 3, फिर दूसरी साइड लेकर आना है इस तरीके से, फिर यहाँ से आपको बेन देना है तीनों फंदे सीधी। 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए इधर साइड लेकर आना है, फिर ये साइड से आपको तीनों फंदे सीधी बिनना है। 1 2 3 इसी तरीके से इसका ऊपर आपको डोरी बनानी है। बहुत ही सुंदर डोरी बनकर आता है इस तरीके से बिनने से। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर डोरी बीनती हूँ। अब देखिए ये डोरी मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। आप इसमें कम ज़्यादा भी बीन सकते हैं, जितनी आपको आवश्यक है उतनी बनाइएगा। 1 2 बीनने हैं, लास्ट का 1 बिना बिना उतार देना है और इसको आपको इधर साइड कनेक्ट करनी है। अब देखिए इस तरीके से लगाएंगे और ये और जो हम उठाए थे फंदे
ये लेकर आपको फिर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब तीनों फंदे फिर दूसरे नीडल में डालनी है, 1 2 3 इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको बीन देना है, 1 2, फिर ये लास्ट वाला फंदा है और इधर का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है। फिर दूसरी निडल में डालेंगे, फिर यहाँ से सीधी बिना बीन देना है, 1 2। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है ये, और ये एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीन देना है बैक साइड से निडल डालकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। 3 फंदे देखिए, 1 2। अब देखिए लास्ट का ये घटाई का है, 2 फंदे 2 का एक बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से डोरी बनानी है। लास्ट में 3 फंदे होने के बाद फिर इधर साइड लेकर आना है। इस जिस तरीके से इधर डोरी बनाए थे उसी तरीके से इधर भी डोरी बनानी है। अब देखिए लास्ट में मेरा बीनने वाला धागा यहाँ से बीनने है, 1 2 3 इस तरीके से। फिर इधर साइड लेकर आना है और इधर साइड से आपको फिर सीधी बिना बीन देना है, 1 2 3। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए डोरी बनानी है। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए जितनी इधर बनाई हूँ उतनी इधर भी बनाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बीनना है। अब देखिए ये तीनों फंदे एक साथ बीन देना है। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए ये धागा कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगा देने के बाद आपको ये इसको खींचना है। तो देखिए इस तरीके से, और ये सुंदर सा टोपी बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अभी तक नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती है दूसरी वीडियो में।